हेलो स्टूडेंट्स, डीप लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो हमारा टॉपिक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसे CNN के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है वो काम कैसे करता है, उसका कंसेप्ट जो है वो हम ये डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। बाद में एग्जाम में कैसे लिख के आना है उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, CNN का। तो यहाँ पे एक घर की इमेज है। ये घर की इमेज हमें आइडेंटिफाई करानी है CNN की हेल्प से। तो CNN यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, वो उसे ये इमेज को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले CNN जो है वो ये जो घर की इमेज है उसे पिक्सल में तोड़ देगा। ठीक है, उसे पिक्सल में तोड़ देगा। बाद में वो कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे वो फोकस करेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसने फोकस कर दिया। सबसे पहले क्या किया, इसने उसे किस में तोड़ दिया, पिक्सल में तोड़ दिया। ठीक है, बाद में वो क्या करेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे उसे फोकस करेगा। यानी कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो सबसे पहले ये जो हमारा इनपुट लेयर जो होता है, वो इनपुट लेयर क्या करेगा, ये हाउस हमने बताया, घर बताया, तो ये घर को पिक्सल में तोड़ देगा। ठीक है, और बाद में एक पर्टिकुलर पार्ट पे या ऑब्जेक्ट पे वो फोकस करेगा। इतने तक बात समझ में आ गई। ठीक है, बाद में डेटा आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये हिडन लेयर में जाएंगे। ये एक फर्स्ट हिडन लेयर हो गया, सेकंड हिडन लेयर हो गया, थर्ड हिडन लेयर हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारे हिडन लेयर है उसमें CNN अप्लाई होगा। ठीक है, अब सारे लेयर के पास CNN में फिल्टर्स होंगे, बहुत सारे फिल्टर्स होंगे हर एक लेयर के पास। जैसे कि फर्स्ट लेयर के पास ये फिल्टर, सेकंड लेयर के पास ये फिल्टर, थर्ड लेयर के पास ये फिल्टर है। ठीक है, सारे फिल्टर्स जो है CNN हमारा एक एक करके इस पे स्लाइड करवाएगा। ठीक है, कैसे स्लाइड करवाएगा, तो मान के चलते हैं ये फर्स्ट लेयर का फिल्टर, ये इतने सारे फिल्टर है, तो उसमें से ये एक फिल्टर उसने लिया, ऐसे करके वो स्लाइड करवाएगा, ऐसे करके। ठीक है, सारे बॉक्सेस पे वो स्लाइड करवाएगा, पूरे ऑब्जेक्ट पर वो स्लाइड करवाएगा। और ये जो फिल्टर होंगे वो 3x3 बॉक्स के होंगे, 3x3 बॉक्स के होंगे। ठीक है, अब एक एक करके सारे फिल्टर इस पे स्लाइड्स करवाएगा। और ये फिल्टर जो है, ये फिल्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना ये ऑब्जेक्ट ये फिल्टर से मैच हो रहा है, मेल खा रहा है। यानी कि ये फिल्टर क्या करेंगे, ये फिल्टर ये ऑब्जेक्ट में से फीचर को निकाल के रखेंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट हिडन लेयर की बात हुई। सेकंड हिडन लेयर के पास दूसरे ऐसे फिल्टर्स होंगे। अब ये फिल्टर्स जो है वो एक एक करके CNN क्या करेगा, ये 3x3 के बॉक्सेस के फिल्टर को ऐसे करके स्लाइड करवाएगा इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे करके स्लाइड करवाएगा। तो ये सारे फिल्टर्स जो है स्लाइड करने के बाद क्या निकाल के देंगे, ये ऑब्जेक्ट के फीचर निकाल के देंगे, या फिर बताएंगे कि ये फिल्टर से कितना मेल खा रहा है, ये फिल्टर से कितना मेल खा रहा है, ये फिल्टर से कितना मेल खा रहा है, उसके हिसाब से फीचर निकाल के देंगे। ठीक है, और आखिरी जो हमारा हिडन लेयर है, जिसे हम कन्वोल्यूशनल लेयर भी बोलते हैं, सारे हिडन लेयर को हम क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर्स बोलते हैं, जिसके पास फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आखिरी जो लेयर है उसमें कुछ ऐसे फिल्टर है, वो और ज्यादा फीचर को एक्सट्रैक्ट करवाएगा। उसके पास ऐसा एक का फिल्टर है जो कि आइडेंटिफाई करेगा ये हाउस है किसका, ये पिक्चर देके रखा है, या फिर रो हाउस है। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइड करवाने से इसे पता लगेगा, या फिर कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो ऐसे हर एक लेयर में क्या होगा, सारे जो हमारे फिल्टर्स है उसको स्लाइड करवाने की प्रोसेस होगी। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं कन्वोल्यूशनल। ठीक है, और कन्वोल्यूशनल प्रोसेस से क्या होगा, सबको स्लाइड करा के क्या हम मिलेगा, सारे स्लाइड हमें क्या निकाल के देंगे, फीचर को निकाल के देंगे। और वो फीचर किसको देंगे, आउटपुट लेयर को देंगे। ठीक है, और ये सारे फीचर्स जो निकाल रहे हैं, ठीक है, ये जो आउटपुट डेटा होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होगा। यानी आउटपुट लेयर में सारे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी इसके पास। अब न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो ये आउटपुट लेयर में अब पोलिंग की प्रोसेस होगी। ये आउटपुट लेयर को पोलिंग लेयर भी बोलते हैं। पोलिंग की प्रोसेस होगी। पोलिंग की प्रोसेस में क्या होगा, सारे जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो कंबाइन किए जाएंगे और फाइनली हम इमेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
ठीक है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से वापस से देख लेते हैं। क्या करेंगे, ये हमारे इनपुट लेयर क्या करेंगे, दिए गए इमेज को पिक्सल में तोड़ देंगे और बाद में पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करवाएंगे, ठीक है। बाद में जितने भी हिडन लेयर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशनल लेयर्स बोलते हैं, जिसपे CNN अप्लाई होगा, जिसके पास फिल्टर्स होंगे, ठीक है। बाद में फिल्टर्स एक एक करके स्लाइड होंगे इसके ऊपर और उस पे से हमें फीचर एक्सट्रैक्ट करके देंगे, ठीक है, हर एक लेयर में, ठीक है। और वो जो फीचर एक्सट्रैक्ट होंगे वो किसके फॉर्म में होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में होंगे। वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसे दिया जाएगा, आउटपुट लेयर को, जिसे पोलिंग लेयर बोलते हैं। पोलिंग लेयर क्या करेगा, सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को कंबाइन कर देगा और हमें इमेज आइडेंटिफाई करके दे देगा। अब जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे उतने ज्यादा फिल्टर होंगे, उतने ज्यादा फीचर एक्सट्रैक्ट होंगे, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा CNN है वो डीप लर्निंग का ही एक मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क का ही एक मॉडल है, ठीक है। वे उस जिस जो है वो इमेज को अच्छे से समझ पाता है, वीडियोस को अच्छे से समझ पाता है और वॉइस को भी रिकॉग्नाइज कर पाता है हमारा CNN। और हमारा जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क जो था, जो हम बोलते थे जिसे कि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क यानी कि सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, वो क्या करता था, वो सारे डेटा को इनपुट लेयर में डाल देता था, सारे डेटा को एक साथ देखता था। यहाँ पे लिखा है ऑल डेटा एट वंस, एक साथ देखता था। लेकिन हमारा CNN क्या करेगा, CNN जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखेगा, पूरा जो इमेज है उसको तोड़ के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप देखेगा और उसमें से सीखेगा, फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा कि उसके एज कैसे है, वो ऑब्जेक्ट दिखने में शेप उसका कैसा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीज करने के लिए कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, बाद में आइडेंटिफाई करना है एक एक ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, ये सारी चीज करने के लिए CNN जो है दो प्रोसेस करेगा। पहला प्रोसेस कौन सा, कन्वोल्यूशन प्रोसेस, और दूसरा पोलिंग प्रोसेस, अभी हमने देखा, ठीक है। अब सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए CNN क्या करेगा, पिक्चर को डिवाइड कर देगा पिक्सल में और एक ही पार्ट पे वो फोकस करेगा, ठीक है। बाद में वो क्या करेगा कि उसके बाद कन्वेंशनल लेयर जो होंगे उसके पास क्या होगा, यानी हिडन लेयर 3x3 के बॉक्सेस होंगे, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर के फॉर्म में होंगे। वो एक एक करके उसके ऊपर स्लाइड कराएगा। किसके ऊपर स्लाइड करवाएगा, जो हमने फोकस करके रखा है पार्ट उसके ऊपर, जैसे कि हमारा खिड़की हो गई, उस पर उसने फोकस करवाया था, ठीक है। बाद में वो इमेज में से फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और वो जो फीचर एक्सट्रैक्ट करे उसका क्या होगा, दिस फीचर्स आर इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में वो होंगे और जिसे कंबाइन किया जाएगा पोलिंग लेयर में, ठीक है, जिसे पोलिंग ऑपरेशन बोलते हैं, और उससे वो कंफर्मेशन देगा हमें ऑब्जेक्ट की कि ये एक घर है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और जितने ज्यादा कन्वोल्यूशनल लेयर होंगे, जितने ज्यादा यानी डीपर होंगे, डीपर यानी ज्यादा, 2 की जगह 5 है, 10 है, 15 है, जितने ज्यादा डीपर कन्वोल्यूशनल लेयर होंगे उतने ही ज्यादा फिल्टर्स होंगे, तो उतने ही कॉम्प्लेक्स फीचर को हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमें कोई फेस है, फेस का डिटेक्शन करना है, तो फेस के डिटेक्शन के लिए उसके पास बहुत सारे फिल्टर्स होंगे जिसे कन्वोल्यूशनल फिल्टर्स बोलते हैं। कौन कौन से फिल्टर होते हैं, तो नोज का एक फिल्टर होगा, हेयर का होगा, आईज का होगा, ईयर का होगा। ये सारे फिल्टर को वो क्या करेगा, 3x3 के फिल्टर होंगे बॉक्सेस के फॉर्म में, स्लाइड करवाएगा दिए गए फेस के ऊपर, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को वो पर्टिकुलर फोकस कर देगा, उसके ऊपर सब स्लाइड करवाएगा और वो बोल देगा कि ये कौन किसका फेस है, फेस को आइडेंटिफाई कराएगा। तो दिस फिल्टर्स गिव्स द आउटपुट, किसके फॉर्म में वो आउटपुट देगा, वो नंबर के फॉर्म में आउटपुट देगा और न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में आउटपुट देगा और उसे कंबाइन कर देगा किसमें, पोलिंग लेयर में, और पोलिंग लेयर फेस को रिकॉग्नाइज कर देगा, ठीक है। और अंत में हम देख लेते हैं एप्लीकेशन CNN के। तो CNN यूज होता है फेस रिकॉग्नाइजेशन में, सेल्फ ड्राइविंग कार में, मेडिकल इमेज एनालिसिस में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, इमेज जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो CNN है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फीचर्स को सीखता है। ह्यूमन की जरूरत पड़ती नहीं कि मैन्युअली उसे डिफाइन करके बताए कि इसे आंख बोलते हैं, इसे कान बोलते हैं, इसे जो भी है पार्ट फेस के, ठीक है। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आई होप ये जो हमारा CNN है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।